सद्गुरुवे नमः। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। जो जिसका भावना जैसा रहेगा उसी के अनुरूप आपको दृष्टिगोचर होगा, देखेंगे, और वही भाव के अनुसार से ही आपका बुद्धि उत्पन्न होगा, आप तो फिर अमल करेंगे। देखिए सुन लीजिए कैसे उदाहरण देते हैं। बाजार में चाय के दुकान में एक चाय वाला के पास में पिंजरा में सुग्गा रखा था। उस जगह एक महात्मा जी और मौलवी साहब चाय पीने के लिए बैठे। उस जगह एक बुढ़िया भी नॉन प्याज बेच रही थी। सुग्गा कुछ टेक टेक करके बोला तो मौलवी साहब ने कहता है, महात्मा जी सुग्गा क्या बोला? राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ। मौलवी साहब ने बात को काट दिया, कहा नहीं, कहा तब महात्मा जी ने कहा कि तब आप ही बता दीजिए मौलवी साहब। कहा खुदा तेरी खुदरत, खुदा तेरी खुदरत, यही बोला। बुढ़िया उस जगह बैठी नॉन प्याज बेच रही। बुढ़िया कहती क्या दोनों पागल की तरफ फट फट करते हैं? क्योंकि बुढ़िया तब तुम ही बता दो वो सुगवा क्या बोला, क्योंकि पूछना नहीं चाहिए। बोलता है नॉन प्याज अदरक, नॉन प्याज अदरक। उधर से पहलवान जी एक ठो आ गए, हट्टा कट्ठा जवान पहलवान, भैंस का दूध खाया हुआ, वो उसी जगह आ गया। कहता बुढ़िया क्या पागल की तरफ बात बात करती है? बुढ़िया तो भयभीत हो गई, डर गई। क्योंकि पहलवान जी तब आप ही बता दीजिए, क्योंकि बोलना ना चाहिए। सुग्गा, हाँ, क्योंकि सुग्गा बोल रहा है दंडवत की कसरत, दंडवत की कसरत। क्या चारों बात सुग्गा बोल रहा था रे। जैसा जैसा जिसका भाव होगा वैसा वैसा ही वह अपना बयान रखा। उसी प्रकार जो जो भावनाएं होगा, बहुत से विषय भोगी क्या कहेगा कि मेरी स्त्री है, पुत्र है, पुत्री है, मकान है, दुकान है, मेरी है, न तुम किसी का हो, न तुम्हारा कोई है। सांस रुकेगी का खल देर है, सांस रुकेगा ये लाश को जला करके राख कर दिए जाओगे। इसलिए समझो, ये जीवात्मा इंद्रिय सुख को प्राप्त करने के लिए तुम जितना षड्यंत्र कर रहे हो, बुद्धि का प्रयोग, कुबुद्धि का प्रयोग, अरे सद्बुद्धि से सदलोग सदगुरु के शरण में जाकर के सतलोक सदगति की प्राप्ति कर ले रे। जो कि 84 लाख जोनी में जो उल्टा टेंगी माँ के गर्भपिंड में मलमूत्र के बीच कुंड में उल्टा टेंगी लटकना पड़ता है, यह भीषण दुख होता है। एक आदमी का कैसे तो तू ना नहीं जानता है कि बच्चा जब जोनी मार्ग से निकलता है तो रोते हुए हंसता का नहीं। अरे भीषण कष्ट तो उस समय उसको हो ही रहा था, निरंतर होता, तुम्हारे ज्ञान और आँख से इंद्रियों से वो दूर था।